अरे भैया इनका कहना ये है देश बिक गया, देश में इनका घर भी आता है, इनसे पूछो इनका घर भी बिक गया क्या? दीवे बंद करो, ताली बजाओ, ताली बजाओ, वो बीमारी का इलाज है, ताली बजाओ। सुनो, बीमारी का इलाज नहीं था तो देखो, थाली बजाने से कोरोना नहीं भाग रहा था तो चरखा चलाने से क्या अंग्रेज भाग रहे थे? पूछो इनसे। साल भर में 2000 रुपए दे दिया किसानों को, भगा ले तो 2000 रुपए में 6000 चल 6000 रुपए में तेरा घर चल जाता है। क्या देगा राशन में? थोड़ा सा अनाज दे दिया, थोड़े से चावल दे दिया। यदि 25 रुपया किलो खरीद के सरकार फ्री का दे रही है वो कम है। अरे नहीं कुवैत की बातें करते हैं। अगर बेरोजगारी अब तब नहीं थी तो बाहर देश में जाना क्यों पड़ा? बीजेपी सरकार 14-15 साल तक 10 साल तक नु बताओ 10 साल तक पहले क्या नहीं था? लाल किला भी था, यहाँ ट्रेन भी थी, ताजमहल भी वहीं था, सब कुछ था, सब कुछ बेच दिया, लाल किला बेच दिया। अब ये बता दे, सुनो इधर तेरा घर तो ना बेच दिया कहीं, वो भी देख लियो। सुनो किसने खरीदा पहले? इसके सब कुछ था, लेकिन इनके पिताजी शौचालय में डब्बा लेकर जाते थे, लोटा लेकर जाते थे मैदान में, वो भी मोदी ने आके किया। 70 साल के बाद शौचालय बनवाया। आपके पिताजी से जाके पूछना। और सुनो, लालटेन हटवा दिया, बिजली दी, और सुनो सड़कें दी। आज जाके एम्स में इलाज करवा लेना, एम्स दिया। IIT पढ़ाई की कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो? इंटर करके छोड़ दीजिए, नौकरी नहीं मिलती, कराए क्या? इंटर करके नौकरी नहीं है। इंटर कब करी थी? अब की बारी करी, वैकेंसी निकल रहा है उसे कैंसिल करता है। अच्छा बताओ कितने वैकेंसी दिए, कितने वैकेंसी में परीक्षा दिए? तो घर में तो बाप दादा अफसर कलेक्टर होंगे, घर में तो फिर इसका वैकेंसी की स्पेलिंग पूछ लो। आज मेरी बात सुनो, वैकेंसी की स्पेलिंग, मेरी बात सुनो, वैकेंसी की स्पेलिंग पहले मेरी वैकेंसी नहीं मारे, रोजगार देंगे, रोजगार मिलेगा। वैकेंसी की रोजगार पूछ रहा हूँ भाई, सुनो इनको वैकेंसी की स्पेलिंग बता। आदमी की चड्डी फटी भैया, स्पेलिंग वैकेंसी की स्पेलिंग सुनो। चड्डी फटी है इसलिए कि हमारी चड्डी फटी देख रहा था। ये क्या कर रहा था? अपनी उतरवा के हमारी चड्डी का देख लिया, वैकेंसी की स्पेलिंग। अरे रुको, आपने कई जगह कंपटीशन दिया, वैकेंसी की स्पेलिंग बता दे भैया। अरे मेरे तो आता नहीं, फिर नौकरी कैसे मिलेगी? वैकेंसी की स्पेलिंग नहीं पता। बताओ क्या नाम लिख रहा है? मैंने प्राइवेट इंटर करके ये कह रहे वैकेंसी नहीं निकली और वैकेंसी की स्पेलिंग नहीं पता, इसको नौकरी चाहिए। अरे भैया देश डुबोना है क्या? देश बेचना है क्या? ऐसे लोगों को मास्टर बना के, ऐसे लोगों को देश बिक गया। कौन खरीदा? कौन खरीदा? कौन करा बिका? ये बताओ, भारत में संविधान कब लिखा गया? भारत में संविधान कब लिखा गया? खरीदा किसने? ये पूछो, किसने लिखा? बाबा राव अम्बेडकर ने। नाम नहीं पता इनको। कितने पेज में लिखा गया? बाबा भीमराव अम्बेडकर नाम है उनका। तुझे बताया? अरे भैया इनका कहना ये है देश बिक गया, देश में इनका घर भी आता है, इनसे पूछो इनका घर भी बिक गया क्या? बिल्कुल बिक गया क्या? सब कुछ तो बेच दिया मोदी ने। क्या नहीं बेच दिया? सब कुछ बेच दिया मोदी ने। आपका घर बेचा क्या? आपका घर बेचा क्या? एक मैं कविता कह देता हूँ, विज्ञा कह रहे ना, रेल बनी, प्लेन बनी, बनाए देश का कोना कोना, और एक बीमारी थी कोरोना, उससे भी खतरनाक है 65 साल का चाटू कोरोना। अपनी बात है। कोरोना में क्या करा? दीवे बंद करो, ताली बजाओ, ताली बजाओ, वो बीमारी का इलाज है, ताली बजाओ। सुनो, बीमारी का इलाज नहीं था तो देखो, थाली बजाने से कोरोना नहीं भाग रहा था तो चरखा चलाने से क्या अंग्रेज भाग रहे थे? पूछो इनसे। इन्होंने भगाए थे ना अंग्रेज, चरखा चला के। बताओ वो 100 बात की एक बात, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। चोर हो रही, चोरों से ही तो लड़ रहे हैं। 26 चोरों से ही तो लड़ रहे हैं। 26 चोरों से ही तो लड़ रहे हैं। और 26 अरे हम भी चोरों से लड़ रहे हैं, चोरों से लड़ रहे हैं। जब तो अरविंद केजरीवाल जेल में चला गया। ऊपर से नीचे तक बीजेपी की सरकार है, कुछ भी कर लो इनके हाथ में, प्रशासन इनका, मीडिया इनकी, सब कुछ तो इनका हो रहा है। क्या करेंगे? हाथ में थी 70 साल से पहले किसकी हाथ में थी भाई? इमरजेंसी किसने लगाई थी? इसके पिताजी भी जेल गए होंगे, पक्का गए होंगे। नहीं गए नहीं, गलत बोल रहे। अरे इनका ऐसा क्या पता, इसका जन्मदिन हुआ होगा मेरे भाई, इसका जन्मदिन दादाजी गए होंगे, दादाजी भी गए होंगे।
नहीं गए आप क्या किसको चाहते हैं, सरकार किसकी आए? कांग्रेस सरकार। हाँ, क्यों, क्या उम्मीद है कांग्रेस से? कांग्रेस से सारी उम्मीद है। अब बीजेपी ने बोला था किसानों का कर्ज माफ करेगा, बताओ कौन से किसान का कर्ज माफ किया? कौन से किसान की आय बढ़ाएंगे? बताओ कौन से किसान की आय तू बढ़ाएंगे? भैया जाके अपने पिताजी के से पूछना कि भैया पिताजी अपने दोस्त से पूछो उसके खाते में 6,000 आते हैं कि नहीं आते हैं किसानों के खाते में। साल भर में 2,000 रुपए दे दिया किसानों को, भगा ले 2,000 रुपए में 6,000 6,000 चल 6,000 रुपए में तेरा घर चल जाता है। 6,000 ये घर चला रहे। अरे बेवकूफ आदमी, अरे बेवकूफ आदमी घर चलाने के लिए नहीं देता, वो तो मोदी जी ऐसी देते किसानों को। 6,000 रुपए का वोट लेने के लिए। कर्ज माफी क्यों करवाना चाहते हो? कर्ज माफी बेचारे के पास सोल्यूशन है कर्जा कोई? बहुत हो गया, कांग्रेस वालों ने बेच दिया ना तो कर्जा हो गया था। बीजेपी ने बेचा, कांग्रेस ने नहीं बेचा। अच्छा बीजेपी के पहले बीजेपी के पहले ये ना, बीजेपी के पहले इनके घर में सब आईएस थे। अब आए जैसे मोदी आए, जैसे इनके घर में सारी नौकरी चली गई। बात तो ये है ना, ये कह रहे हैं देश बेच दिया। पीओके किसको दिया? पीओके किसने और किसको दिया ये बता दे। अरे मुझे क्या और क्या? हाँ, कच्चा तीनू सुनो, कच्चा तीनू ये देश की बात करते कहते मोदी जी ने बेचा इनके। और सुनो, 1 लाख का हवाला मिल गया, 1 लाख में ये 1 लाख रुपए मिल जाएंगे ना, घर खेतों में अपनी टाइल लगाएंगे। और सुनो, ये कह रहे देश बेच दिया, श्रीलंका को कच्चा थीबू दे दिया, चाइना को अक्साई चीन दे दिया। अरे बेवकूफ, जब कांग्रेस के पास था तो बांट रहे थे, आधा चाइना को, आधा पाकिस्तान को, आधा श्रीलंका को, और जो देश में थे, जो देश में हिंदू थे उसको जातियों में बांट रहे थे। क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच देखो, बांग्लादेश इंडिया का मैच देखो, फिर असम इंडिया का देखो, कर्नाटक इंडिया का देखो, ऐसे देखते हो इंडिया का करवाते रहेंगे। मेरा कहना ये है, जो मोदी ने वादे करे थे कौन सा पूरा कराया बताओ? कौन सा वादा करा भाई? मोदी जी ने वादा करा था किसानों का कर्ज माफ करूंगा, किसानों की दुगनी आय बढ़ाऊंगा। कर्ज माफ नहीं क्या था, आय कर्ज माफ की भी कहाँ आय बढ़ाने के लिए इतना फ्री नहीं, जो मैं वीडियो लेकर फिरूंगा। आय बढ़ाने की बात की थी, कर्ज वो तो कह रहे कि दुगनी कर दी। कहाँ कर दी भाई? ये तो किसी उनका तो कह रहा है कि हम दुगनी कर चुके हैं। कहाँ कर दी? ये यूं कह रहे थे जो गेहूं 12-13 में मतलब 1300-1400 कुंटल बिकता था, 2500-2600 कुंटल बिक रहा है, वो बता दो। हमारा तो हो गया। ये भाई ये कह रहे किसान, पहले आपको सुन लो, देश में मोदी जी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देते हैं। मुफ्त राशन में क्या देते हैं? गेहूं और चावल। वो गेहूं और चावल कहां से आता है पता है? किसानों से मोदी जी एमएसपी के रेट पर खरीदते हैं और इन जैसे लोगों को मुफ्त में बांटते हैं। और यार बड़ी बात तो ये है, 10 तारीख को जब राशन बढ़ता है ना, तो सबसे पहले लाइन तू ही लगाते होगे, कोई भी लगा सकता है लाइन। क्या देगा राशन में? थोड़ा सा अनाज दे दिया, थोड़े से चावल दे दिया। किसानों से खरीद के अरे किसानों से खरीद के दे रहे हैं। यदि 25 रुपया किलो खरीद के सरकार फ्री का दे रही है, वो कम है? आप बताओ कम है? एक चीज, जो पहले धान 22-12 धान तो 6-7 रुपया किलो बिकता था, आज 22-24 रुपया। ठीक है, एक चीज ये कहते हैं कि बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। 2014 से पहले 50 रुपया दिहाड़ी मजदूरी थी, राजगीर की 100 रुपया थी। ठीक है, आज 500 रुपया लेबर ले रहा, 800 रुपया राजगीर ला। 150 तो नहीं होगी, ज्यादा होगी यार। अरे सुनो तो यार, लोग फ्री कर रहे थे। अच्छा भैया, तू अपना एक बार मोबाइल दिखा दियो मुझे जरा सा, दिखाइए कौन सा मोबाइल है भैया? हाँ भैया, वन प्लस का मोबाइल लेते हैं और कहते हैं गरीब है, बेरोजगार है, बेरोजगार आदमी। सुना, बेरोजगार आदमी वन प्लस मोबाइल। ये मोबाइल ये मोबाइल ये कांग्रेस के टाइम पे लिया हुआ अंदर का पैसा। ये लोग इसका फेसबुक पे स्टेटस लगाते होंगे बेरोजगार हक से, ठीक है, वो भी वन प्लस से शीशे में फोटो क्लिक करके। मोदी जी वाला डाटा, मोदी जी वाला डाटा यूज करके। भैया इनका हाल तो मुस्कुरा दे, इनका हाल वाला हो रहा है, शादी होता है, पकड़े गए। अरे भैया मैं बता रहा हूँ, सुनो इनका हाल बताओ कौन सा मोबाइल लिया मैंने, पकड़े जाएंगे। मेरे पापा 9 साल से कुवैत में जॉब करते हैं। अब कुवैत में पिताजी। अब एक बार लास्ट में सब बोल दो, इसका मोय मोय हो गया, मोदी अब होएगा
250 रुपए का रिचार्ज मंथली लेते, 10 पे 299, 28, एक GB लेते थे। इतना पैसा था ना अंदर का इनके पास। हमारे यहाँ कुछ लोग ना यही गेहूं चावल बेच के ना मोबाइल मेरे यहाँ पैसा विदेश से आता है। मेरे पापा के 80,000 सैलरी, कुवैत में जॉब करते हैं, ड्राइवर है, ठीक है। तो कुवैत में अगर वो सुरक्षित है, कुवैत में अगर वो सुरक्षित है ना, तो भैया मोदी सरकार है। कुवैत में सुन लो, इतनी अगर सुन लो कि कुछ इज्जत बढ़ी है क्या वहाँ पर? अरे नहीं, कुवैत की बातें करते हैं। अगर बेरोजगारी अब तब नहीं थी तो भारत देश में जाना क्यों पड़ा? और अभी नहीं जा रहे, क्यों जाना? पहले ये बताओ, तब तो थी। अभी तुम कह रहे हो अभी बेरोजगारी है, तुम कह रहे हो अभी है, तब तो नहीं थी, तब क्यों गए थे? 10 साल से बीजेपी की सरकार है, 9 साल से जा रहे हैं मेरे पास। मैं बताया ना, मैं बताया ना कि इनके बीजेपी से पहले इनके घर में सब आईएएस थे। जैसे मोदी जी आए, जैसे इनके घर में सब नौकरी चली गई, वही हाल है इनका। मोदी जी के आने से थोड़ी नौकरी गई, पहले भी अनएम्प्लॉयमेंट पहले भी था, बेरोजगारी पहले भी थी, महंगाई पहले भी थी। तू देगा 500, अब बेरोजगारी ज्यादा है। अरे देगा 500, देगा तू 500, दे